आजकल जो है वो इंटरनेट सबकी ज़रूरत बन चुका है, चाहे आप बूढ़े हैं, जवान हैं, अमीर हैं, गरीब हैं या औरत हैं या मर्द हैं, इंटरनेट हर किसी की ज़रूरत है। और इंटरनेट आजकल हर किसी को हर जगह पर और हर टाइम चाहिए ही चाहिए। और एक ऐसा इंटरनेट चाहिए जो कभी ख़राब ना हो, और अगर ख़राब हो भी जाए तो 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर उसे ठीक कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा खालिद टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक कंपनी के बारे में जिनका जो इंटरनेट है वो स्टेबल है, अच्छा है, और इनकी कंप्लेन भी जो है वो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर रिजॉल्व कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं नया टेल के बारे में, क्योंकि नया टेल एक ऐसी कंपनी है जो पाकिस्तान में सबसे पहले लेकर आई थी FTTH यानी कि फाइबर टू दी होम। अभी FTTH क्या है? FTTH यानी फाइबर टू दी होम। FTTH ये है कि पहले जो है कंपनी के पोल से आपके घर तक जो केबल आती थी वो कॉपर होती थी। अब ऐसा नहीं है। अब आपके जो घर से लेकर जो पोल तक केबल बिछाई जाती है वो भी फाइबर केबल होती है, जिसे हम फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। फाइबर केबल ऑप्टिक का फायदा ये है कि इसमें जो स्पीड है वो आपको पूरी देखने को मिलती है, इसमें कोई भी लैग आपको देखने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि नया टेल की जो टीम है वो एक प्रोफेशनल टीम है। इनकी आप केबलिंग का सिस्टम देखें तो इन्होंने जो अपने पोल से मेरे घर तक जो केबलिंग की थी वो बहुत ही प्रोफेशनली की थी। इस तरह से कोई भी कंपनी जो है वो केबलिंग आपके घर में नहीं करती। इनके सेल डिपार्टमेंट से लेकर कंप्लेंट डिपार्टमेंट तक जितनी भी टीम्स हैं वो सब प्रोफेशनली अपने काम को सर अंजाम देती हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो है वो इनका इंटरनेट कनेक्शन किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो इनका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हासिल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करें जो कि है www.nayatel.com, और दूसरा तरीका ये है कि आप इनके ऑफिस या फिर इनके हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। तो जब आप इनकी हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं या इनके ऑफिस विजिट करते हैं तो ये आपसे आपके एरिया का पूछते हैं कि आपको किस एरिया में इंटरनेट की सर्विसेज चाहिए। उसके बाद जब आप इन्हें बताएंगे कि मुझे फ़लाँ एरिया में चाहिए, तो ये अपने बैक एंड से चेक करेंगे कि वहाँ पर जो है इनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं या नहीं। अगर तो वहाँ पर इनकी सर्विसेज अवेलेबल होंगी तो ये आपको बता देंगे कि ठीक है, हमारी सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल हैं। टीम आएगी वहाँ आकर सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद ये आपसे जो है वो पेमेंट लेंगे। पेमेंट करने के बाद 2 से 3 दिन में आपको आपका कनेक्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपको ये एक वेब लॉगिन दे देते हैं जो कि बेसिकली आपका पोर्टल होता है, और उसके ज़रिए जो है आप स्पीड जो है वो कम ज़्यादा भी करवा सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं, और वहीं से जो है वो आप देख सकते हैं कि आपने कितनी एमबी जो है वो अभी तक खर्च कर ली है, मतलब कितना ज़्यादा इंटरनेट आपने चला लिया है। तो बेसिकली ये आपको देते हैं अनलिमिटेड पैकेज, जिसमें होते हैं 1536 जीबी। 1536 जीबी जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। कोई भी 500 या 600 या मैक्सिमम 1000 जीबी से ऊपर इस्तेमाल नहीं करता होगा। नया टेल की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी बातें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी फर्स्ट टाइम जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो कितनी है। इनकी जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ स्टॉर्म फाइबर और PTCL 3-3 या 4-4 हज़ार रुपए में आपको कनेक्शन लगा कर दे जाते हैं, वो भी 1 महीना इंटरनेट फ्री आपका चलता है। वहीं पर नया टेल वाले आपसे फर्स्ट टाइम जो कॉस्ट लेते हैं वो 13,000 रुपये होती है, जिसमें जो डिवाइस है वो यूज़ होती है, वो न्यू डिवाइस नहीं होती। 3,000 रुपये इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, और इसके बाद आपने जो भी पैकेज इनसे लिया है उसकी पेमेंट भी आपको एडवांस करनी होती है, और इसी के साथ आपको डिवाइस के पैसे भी देने होते हैं। अगर आप इनकी सिर्फ इंटरनेट वाली डिवाइस लेंगे जिससे सिर्फ आपका इंटरनेट चलेगा, टीवी केबल नहीं चलेगी, वो है इनकी 13,000 रुपये की डिवाइस। और अगर आप चाहते हैं कि आप इनसे टीवी केबल वाली भी डिवाइस लें जिसमें आपका इंटरनेट और टीवी केबल दोनों एक ही वक्त में चल सकते हैं, तो वो डिवाइस आपको मिलती है 21,000 रुपये में। इनकी जो है कुछ पॉलिसीज़ हैं। आप इनकी डिवाइस जो है वो इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट पर, और आप इनकी डिवाइस यूज़ में भी ले सकते हैं। यूज़ में जो है इनकी डिवाइस 8,000 रुपये की मिलती है, जो कि टीवी और इंटरनेट वाली है। जो कि 21,000 वाली डिवाइस है वो यूज़ में आपको ये 8,000 रुपये की देते हैं, जिसकी 1 साल की वारंटी भी होती है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं तो 750 रुपये हर महीने आपको इन्हें देने होते हैं 16 महीने के लिए। अगर आप 13,000 वाली डिवाइस लेते हैं तो ये 3,000 रुपये आपसे उस डिवाइस का एडवांस लेंगे, और बाकी 16 महीने की 750 रुपये किस्त बनेगी, जो कि आपके इंटरनेट के बिल के साथ लग कर आया करेंगे। सबसे अच्छी बात जो इनकी एप्लीकेशन की है वो ये है
कि अगर आपने कोई भी कंप्लेन करनी है या अपना पैकेज जो है वो अप डाउन करवाना है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरनेट ख़राब हो गया है तो एप्लीकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आता है कि आपका इंटरनेट फलां वजह से ख़राब है, तो आप कंप्लेन कीजिए। मैं जो पैकेज यूज़ कर रहा हूँ वो है 15 MBPS, और इसमें जो है केबल भी है मेरे पास, टीवी केबल, और इसका मुझे बिल जो है वो मंथली आता है 2500 रुपये, 2536 रुपये मुझे इसका जो है वो बिल आता है। और इनका जो इंटरनेट है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इनकी डिवाइसेस इतनी महंगी क्यों होती हैं। जहाँ PTCL और स्टॉर्म फाइबर जो है आपको 3-3 हज़ार में कनेक्शन लगा कर देते हैं, वहाँ ये 13-13 हज़ार, 21-21 हज़ार रुपये आपसे क्यों लेते हैं। उसकी वजह ये है कि इनकी डिवाइसेस जो हैं वो एक तो एडवांस्ड होती हैं, मॉडर्न होती हैं, जो है इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल न्यू होती है डिवाइसेस में। तो बात करें यहाँ पर स्टॉर्म फाइबर की, तो स्टॉर्म फाइबर जो है वो हमें वाईफाई 5 का सपोर्ट देता है अपनी डिवाइस में, और जो कि सिंगल बैंड होता है। वहीं पर नया डेल जो है हमें वाईफाई 6 और डुअल बैंड का सपोर्ट देता है अपनी डिवाइस के अंदर। तो इनकी डिवाइस जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अब वाईफाई 5 और वाईफाई 6 क्या है, ये ऐसे ही है जैसे आपका 2G, 3G और 4G है, इसी तरह वाईफाई 5 और वाईफाई 6 है। वाईफाई 5 की जो स्पीड होती है मैक्सिमम वो 100 MBPS होती है, उसके ऊपर वो आपको स्पीड नहीं दे सकता। जबकि वाईफाई 6 की जो स्पीड होती है वो 433 MBPS होती है, और इसमें डुअल बैंड भी होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये डुअल बैंड क्या होता है और डुअल बैंड के हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं। तो डुअल बैंड जो है वो उसमें दो फ्रीक्वेंसीज होती हैं बेसिकली, एक होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और एक होती है 5 गीगाहर्ट्ज़। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो आजकल हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के आप भी यूज़ कर रहे होंगे, वो D-Link की डिवाइस हो, PTCL की डिवाइस हो या फिर स्टॉर्म फाइबर की डिवाइस हो, जितनी भी डिवाइसेस आपको मिलती हैं उन सब में जो है वो सिंगल बैंड होता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डुअल बैंड का हमें फ़ायदा क्या है। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो वहाँ पर जो है जितने भी आपको वाईफाई की डिवाइसेस के जो सिग्नल मिलते हैं वो सब के सब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। और वहाँ पर जो है अब एक डिवाइस लगी है, साथ दूसरी लगी है, तीसरी लगी है, तो मल्टीपल जो डिवाइसेज जहाँ पर एक ही फ्रीक्वेंसी की होंगी तो वहाँ पर हमें लैग देखने के लिए मिलेगा, सिग्नल लॉस होगा। वहीं पर अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाली वाईफाई डिवाइस को लगा दें तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग फ्रीक्वेंसी है। और वाईफाई 6 वाली जो डिवाइसेस हैं उसका फ़ायदा ये है कि आपको, अगर आपकी डिवाइस के साथ 5, 6, 10 या 20 मोबाइल भी अटैच हैं तो इन सब को जो स्पीड है वो इक्वल मिलती है, एक जैसी मिलेगी। जबकि वाईफाई 5 वाली जो डिवाइसेस होती हैं वहाँ पर स्पीड जो है वो किसी एक को मिलेगी, बाकी किसी को भी स्पीड नहीं मिलती। तो नया डेल के जो इंटरनेट है वो काफ़ी अच्छा और स्टेबल देखने के लिए मिलता है, और इनकी पिंग या MS हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। पिंग या MS क्या होती है ये गेमर्स हजरात जानते होंगे। पिंग या MS के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में पिंग या MS की बात करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।